स्वागत है आपका। देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। एक के बाद एक अलग अलग सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। लोग काबुल में दहशत के साए में जी रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लोगों की भीड़ अब बैंकों की तरफ जाने लगी है ताकि वो अपने सेविंग्स के पैसे निकाल सके, क्योंकि तालिबान लगातार धीरे धीरे करके कब्जा करता जा रहा है। लेकिन उसके पहले आपको ये बड़ी बातें बता देते हैं। अपने बयान से अब तालिबान पलट गया है। लड़ाकों को काबुल में घुसने के आदेश दे दिए हैं। सुबह तालिबान की तरफ से कहा गया था कि बातचीत करेंगे, घुसेंगे नहीं। और देखिए, राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर तजाकिस्तान जाने की खबर लगातार आ रही है। हालांकि उनके सलाहकार ने दावा किया कि वो देश में ही है, देश नहीं छोड़ा है अशरफ गनी ने। ये राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से यह दावा किया गया। अफगान सरकार के मंत्री ने गनी के देश छोड़ने की बात की पुष्टि की थी। अफगान सरकार के मंत्री ने बाकायदा यह कहा था कि उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। और रक्षा मंत्री ने कहा है कि अशरफ गनी ने देश को बेच दिया है। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगान फौज को हार का जिम्मेदार ठहराया है। सीधा निशाना उन्होंने अफगान फौज पर साधा है। तालिबान ने कहा शांति से सत्ता का ट्रांसफर करना चाहते हैं और इसी के लिए सुबह नहीं घुसने की बात हुई थी काबुल में, लेकिन अब आदेश पलट दिया है अपना अफगान के आलाकमान, तालिबान के आलाकमान ने। और देखिए, जर्मनी ने काबुल में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। अब लोगों को वहां से निकाल रहा है जर्मनी भी। तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों को सम्मान देने का भरोसा दिया था। कुछ घंटों पहले तालिबान की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वो महिलाओं के अधिकारों को सम्मान देंगे। ये भरोसा उन्होंने दिलाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस पर यकीन किसी को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि तालिबान एक तरीके से एक अलग चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर काबुल से, जहां पर लोग अब सीधा बैंकों का रुख कर रहे हैं ताकि वो पैसे निकाल सके। ये बड़ी जानकारी आ रही है क्योंकि लोग परेशान हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या, जो स्थिति बन रही है। और अगर तालिबान का सब जगह पर कब्जा हो गया तो वो बैंक से पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। बैंकों के बाहर भारी भीड़ है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार वहां है भी या नहीं भी। ये सब कुछ वहां होता है जहां लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, जहां लोकतंत्र की हत्या होती है। लेकिन आपको सीधा लेकर चलते हैं यहां से, जहां पर लोकतंत्र का जश्न हो रहा है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में लाल चौक पर मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद हैं। सीधा आपको वहां पर लेकर चलते हैं लोकतंत्र का जश्न दिखाने के लिए। अखिलेश। बिल्कुल आदर्श, देखिए अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वाकई में चिंता की बात है। लेकिन भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहां पर लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो रही हैं और उसका प्रमाण है ये जो लाल चौक आप देख रहे हैं श्रीनगर में। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन देखिए जरा किस तरीके से ये जश्न आजादी का माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ चहल पहल है। यकीन मानिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं देश की राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में हूं। उस तरह से यहां पर चहल पहल नजर आ रही है। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर लोग आए हुए हैं जश्न आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए। उस लाल चौक पर, उस घंटा घर के पास जहां कभी पत्थरबाजी हुआ करती थी, कभी दहशतगर्द यहां ग्रेनेड फेंक कर चले जाया करते थे, लेकिन आज बिल्कुल भी खौफ नहीं है और लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। एक परिवार यहां पर मेरे साथ है, मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा। आप लोग कहां से आए हैं? हम राजस्थान जयपुर से आए हैं। अच्छा, यहां पर घूमने फिरने के इरादे से आए हैं? बिल्कुल सर, हम यहाँ पे घूमने के हिसाब से ही आए हैं और हमने स्पेशली प्लान किया था 15 अगस्त का यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे हम बता क्या था कि परमानेंटली अब यहाँ पे ट्राई कलर होस्ट किया जाएगा, तो उसी को हम देखने के लिए यहाँ पे हम लाइव यहाँ पे आज आए हैं। बिल्कुल। अरे देखिए, एक छोटी बच्ची भी है, आपको सुनाना चाह रहे हैं एक पोम। हाँ, बोलिए। ये पोम है ना, डेडिकेट है। ये पोम डेडिकेट हो चुकी है एंड आवर कंट्री इंडिया soldiers and martyrs also. The title of my poem is "Mind is my pride." I pledged my life to nation right when I was born. Come with me situation, I will fight the raging storm. I idolize my soldier with love in every breath. The tricolor on their shoulder, feel passion in my blood. वाह वाह, देखियो यही जज्बा जो है ना छोटे छोटे बच्चों में। एक बार जय हिंद का नारा तो बुलंद होना चाहिए लाल चौक पे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! तो ये देखिए, ये आवाज श्रीनगर में लाल चौक से आ रही है। लेकिन अफगानिस्तान में आखिर इस तरीके के हालात क्यों हो गए हैं? यहां भारत में लोकतंत्र की जीत हो रही है लगातार, लेकिन अफगानिस्तान में आखिर लोकतंत्र का गला क्यों घुट गया है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। राजधानी काबुल के बाहरी हिस्सों पर तालिबान के लड़ाके दाखिल हो गए हैं। 3 अफगान अधिकारियों ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि तालिबान ने राजधानी काबुल के बाहरी इलाके में प्रवेश कर लिया है।
अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री ने तालिबान के काबुल में घुसने की पुष्टि कर दी है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तालिबान के लड़ाके काबुल के कालान, काराबाग और पागमान जिले में घुस चुके हैं। काबुल के 3 जिलों पर कब्जे के बाद काबुल से फायरिंग की भी खबरें आ रही हैं। आज तालिबान ने काबुल से सटे नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर भी कब्जा कर लिया। जलालाबाद अफगानिस्तान का आखिरी बड़ा शहर था जिस पर सरकारी बलों का कब्जा था, लेकिन ये किला भी ढह गया है। जलालाबाद के गवर्नर हाउस से लेकर सभी बड़े प्रतिष्ठानों पर अब तालिबान का कब्जा है। बताया जा रहा है कि जलालाबाद पर कब्जे के लिए तालिबान को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। खुद यहाँ के गवर्नर ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लोग बेहद डरे हुए हैं। कई पत्रकारों से भी संपर्क करने की कोशिश की तो वो भी वहां पे काफी आशंकित हैं। उनका कहना है कि पता नहीं क्या होगा। बीते 24 घंटे बेहद भय, डर और आशंकाओं के बीते हैं और ये डर और आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खास तौर पर मौजूदा हालात के मद्देनजर। इससे पहले कल तालिबान ने दक्षिण में काबुल से सटे लोगार प्रांत पर कब्जा किया था, यानी काबुल को चारों तरफ से अब तालिबान के लड़ाके घेर चुके हैं। देखा जाए तो तालिबान को हर शहर में वॉकओवर मिल गया है। आर्मी जो है उसने सरेंडर कर दिया। जो दूसरी मलेशिया थी, जो प्रो गवर्नमेंट मलेशिया थी, उन्हीं ने भी, जब आर्मी ने सरेंडर किया तो उन्हीं ने भी सरेंडर कर दिया। वहीं राजधानी काबुल में दाखिल होने के बाद तालिबान की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि वो राजधानी काबुल पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहते। उनका प्लान राजधानी काबुल को बंदूक के सहारे कब्जा करने का नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति अब्दुल गनी अब भी तालिबान से लड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण हिंसा हो सकती है। अगर ये कुछ भी कर ले तालिबान, वहाँ पे बहुत जल्दी सिविल वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। इसलिए कि आम जनता में उनकी सपोर्ट बहुत ही कम है। लोगों ने सरेंडर जरूर कर दिया है, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और उनके दिल में बैठा हुआ है। वहाँ पे वीपन भी बहुत है और ये लड़ाई, नई लड़ाई शुरू होगी। इसमें बहुत ज्यादा दिन चलेगी। वहाँ पे तालिबान वहाँ पे अमन शांति प्रदान नहीं कर सकते। दुनिया जानना चाहती है कि काबुल में क्या हो रहा है, वहाँ कैसा माहौल है, लोग अभी के हालात पर क्या सोच रहे हैं। सुनिए काबुल की रहने वाली मरियम के दिल की बात और समझिए कि वहाँ के लोगों के मन में चल क्या रहा है। अब जब तालिबान काबुल के दरवाजे तक पहुंच चुका है और अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों से भागकर आए हजारों लोग खौफ में हैं, तो यहाँ से निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है, जहाँ टिकट के लिए भारी अफरा तफरी मची है। 70-80% जो असला अब तक अमेरिकन छोड़ के गए थे, वो सारा तालिबान के कब्जे में आ गया है। तालिबान ने अपने साथ जितने भी उनके सोल्जर्स या उनके जो जिहादी थे जेल में बंद, वो सब छुड़ा लिए उन्होंने। तो अब तालिबान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है। तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो करेगा, तो इसलिए लोगों में बड़ी हफरा तफरी मची हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि काबुल का जो फॉल है जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा देर टिक पाएगा अगर इस तरह की हरकत रहेगी। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि शायद अब जब गवर्नमेंट सडनली कोई डिसीजन लेगी ताकि फर्दर कत्लेआम ना हो। और जैसा कि अभी राइटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान को ये कहा गया है कि सोल्जर्स को कि वहाँ वायलेंस ना करें, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दें, और जो औरतें हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज में चली जाएं। पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने बेहद तेजी से 20 प्रांतों में कब्जा कर लिया है। आपको बताते हैं कि कब तालिबान ने कहां कब्जा किया। 7 अगस्त को जारांज, 8 अगस्त को सरेपुल, शेबरघन, कुंदूज और तालुकान, 9 अगस्त को ऐबक, 10 अगस्त को पुले खुमरी और फरा पर कब्जा किया, 11 अगस्त को फैजाबाद पर, 12 अगस्त को हेरात और गजनी पर कब्जा, 13 अगस्त को फिरोजको, कालाए नाव, पुले आलम, तेरिनकोट, लश्करगाह और कंधार पर कब्जा किया। 14 अगस्त को लोगार ढह गया और 15 अगस्त यानी आज नांगरहार और खोस्त पर भी कब्जा कर लिया। और अब काबुल के बाहरी इलाके में तालिबान के घुसने के बाद अफगानिस्तान में आखिरी लड़ाई ही बाकी बची है। तो एबीपी न्यूज पर यह खास कवरेज आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर दरअसल लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का ये लाल चौक आप देख रहे हैं, यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। यहां पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। ये जश्न का माहौल है, लोग जश्न आजादी मना रहे हैं। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वहां पर लोकतंत्र का गला घोंटा गया है।
एक बड़ी खबर जो यहां से आ रही है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। ये देखिए, ये लोग जो यहां पर मौजूद हैं किस तरीके से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दिए जलाकर जश्न मना रहे हैं। आज इस आजादी को यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी भारत में लाल किले से लेकर लाल चौक तक आप देखिए किस तरीके से आज जश्न का माहौल है। लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश में और भी मजबूत होती जा रही हैं दिन ब दिन। लेकिन अफगानिस्तान की खबर बहुत चिंता बढ़ाने वाली है और मैं एक ताजा जानकारी आपको दे दूं, अपडेट दे दूं कि जो विमान वहां से रवाना हुआ था अफगानिस्तान से, वो भारत पहुंच चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि वहां से जो विमान रवाना हुआ था वो पहुंच चुका है। वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, दरअसल ये थोड़ी चिंता की बात भी है। और अब एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो क्या बताते हैं, क्यों आखिर सभी के लिए चिंता की बात है। एक रिपोर्ट देखिए आप। तालिबान का झंडा है, रंग सफेद है, लेकिन इनकी करतूतें काली हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद एक बार फिर डर का माहौल है। तालिबान से डर कितना है, इसका अंदाजा अफगानिस्तान की महिला फिल्म मेकर सहरा करीमी के इस वीडियो से आपको लग जाएगा। सहरा करीमी का ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान राज में महिलाओं पर क्या बीती है, कैसे उन्हें जुल्म का शिकार होना पड़ा, कैसे उन्हें आज के जमाने में भी गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। तालिबान का आतंक राज कैसा रहने वाला है, इसका सबसे ताजा सबूत आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP ने पिछले महीने ही 14 जुलाई को एक रिपोर्ट दी कि किस तरह अफगानिस्तान के जिन इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, वहां पर शरिया कानून को तालिबान ने लागू कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का आतंक राज, पुरुषों को सिगरेट बीड़ी पीने पर रोक लगाई, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनवाने का आदेश जारी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की सख्त हिदायत, सिर्फ पारंपरिक कपड़ों को पहनने का फरमान, आदेश नहीं मानने पर कड़ी सजा की धमकी दी। हालांकि पुरुषों को बाहर घूमने फिरने पर रोक नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा कड़े आदेश तालिबान की तरफ से दे दिए गए हैं। तालिबान ने कहा है कि कोई भी औरत बिना किसी पुरुष के बाजार में नहीं जा सकती। यही नहीं, लड़कियों और औरतों पर सबसे बड़ा खतरा उनकी जबरन शादियां हैं। तालिबान के आते ही लड़कियों और औरतों पर जुल्म शुरू होता है। 20 साल पहले जब तालिबान का शासन था, तब महिलाओं को छोटी छोटी गलतियों के लिए भी सरेआम जान से मार दिया जाता था। महिलाओं को घरों के अंदर रहने को कहा गया है, बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया है और आदेश नहीं मानने वालों को धमकी दी गई है। अपराध की सजा पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार देने की है। तो श्रीनगर में इस वक्त मैं लाल चौक पर हूं, घंटा घर के पास। आजादी का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, लेकिन हम बात चूंकि अफगानिस्तान की कर रहे हैं तो एक ताजा जानकारी मैं आपको दे दूं कि वहां पर देखिए अभी तालिबान की सरकार बनी भी नहीं है और विवादों की शुरुआत कैसे हो गई है। रूस की तरफ से यह बयान दिया गया है कि वो जो सरकार वहां बनने जा रही है, तालिबान की जो सरकार बनेगी, उसे रूस मान्यता नहीं देगा। यह खबर और विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रणय, और कुछ जानकारी मिल पा रही है और आखिर इसका मतलब हम क्या निकालें? देखिए, ये बातें अखिलेश काफ़ी समय से जो पीस टॉक्स चल रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशंस और जो भारत की भी बात अन्य देशों से हो रही थी, इस तरीके से बंदूक की नोक के ऊपर टेक ओवर नहीं होना चाहिए, इस बात के ऊपर सभी देशों की मान्यता थी। दूसरी बात यह है कि एक इस्लामिक सुन्नी इस्लामिक एमिरेट की अगर अफगानिस्तान में स्थापना होती है, निश्चित रूप से तमाम देशों को इस चीज़ का भी डर है, क्योंकि तालिबान के ऊपर अगर किसका कंट्रोल है, किस तरीके के हालात में होंगे। इसके अलावा अमेरिका ने इसके जो इतने सारे हथियार हैं वो अगर तालिबान के कब्जे में आ जाते हैं, जो कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो ये उनके पास हथियार होंगे, उनका किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो तालिबान क्या फिर एक बार
घर बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों का, क्योंकि ये रिपोर्ट्स लगातार आती रही, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी रिपोर्ट थी अखिलेश, कि लगातार पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे अपना घर और अपना आंगन साफ करने के लिए जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, ETIM, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे तमाम आतंकी संगठनों को जो जिनकी पनाहगाहें थी उन्हें अफगानिस्तान में धकेला था, उन्हें तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों में भेजा था। तो ऐसे में भारत की भी आशंकाएं हैं, इसके अलावा ताजिकिस्तान की आशंकाएं हैं, उज्बेकिस्तान की परेशानियां हैं, तुर्कमेनिस्तान चिंतित है, ईरान परेशान है। तो इन तमाम देशों की इस चीज को लेकर आशंकाएं हैं, खास तौर पर काबुल में जो नई सरकार आती है वो किस शक्ल में आती है। आपने प्रणय जिक्र किया भारत की आशंकाओं को लेकर, इस पर जरा कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। आशीष, भारत सरकार का क्या रुख हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं आपको? अफगानिस्तान की घटना को कैसे देख रही है भारत सरकार? देखिए बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है अखिलेश, और निश्चित तौर पर भारत में चिंता है। आप जानते हैं जिस तरह का समीकरण बैठा था, और अभी देखें आप ट्रोइका की जो मीटिंग हुई थी, अमेरिका, चाइना, रशिया, उसमें पाकिस्तान को तो बुलाया गया लेकिन भारत उसका हिस्सेदार नहीं है। भारत का बहुत बड़ा स्टेक है अखिलेश, आप जानते हैं बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में भारत ने पूरे करके अफगानिस्तान को गिफ्ट किए थे, उन सभी पर बहुत बड़ा रिस्क है, लिहाजा भारत बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहा है। भारत का जो आकलन है ये मैं आपको बता सकता हूं कि थोड़ी देर पहले टॉप सोर्सेज से मेरी बात हुई है भारत सरकार में, जिनका कहना है कि ऐसा लगता है कि जो निगोशिएशंस अभी चल रहे हैं वो अगर सक्सीड करते हैं तो इमीडिएटली तुरंत कोई फुली तालिबानी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट की जगह इंटरिम गवर्नमेंट की उम्मीद है, जिसमें यह नेगोशिएट किया जाए कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट इन प्लेस है उसका कोई और रिप्रेजेंटेटिव और तालिबान मिल करके एक गवर्नमेंट बनाए, और किसी तरह से पहले वो कोशिश करेंगे तालिबान अपनी तरफ से कि इंटरनेशनल सैंक्शंस न लगे उन पर और स्वीकृति मिले, और इसकी वजह से ये रास्ता इख्तियार किया जाए कि एक इंटरिम गवर्नमेंट पहले इन प्लेस हो। बहरहाल सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भारत की, इसलिए मुझे ये बात सरकार के सूत्रों ने अखिलेश बताई है कि कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द जितने भी भारतीय हैं वहां पर उन सबको सेफ और सिक्योर तरीके से वापस भारत लाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है अफगानिस्तान में। लेकिन भारत में आप जरा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि एबीपी न्यूज पर आप लाल किले से लेकर लाल चौक तक का ये जश्न देख रहे हैं, आप मेरे पीछे जो घंटाघर देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से आज यहां पर इसकी साज सज्जा की गई है। जो तिरंगे का हमारा रंग होता है, राष्ट्र ध्वज का, उसी रंग में आज इसे सजाया गया है। और यहां पर देखिए आप कितने सारे दीप प्रज्वलित किए गए हैं, लोगों में बड़ा उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है। मैं यहां कोशिश करता हूं अगर मैं कुछ लोगों से यहां पर बात कर पाऊं। आप लोग कहां से आए हैं? एक मिनट इधर, ये एक मिनट मैं यहां जरा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। ये क्या है कार्यक्रम, कुछ खास? ये 15 अगस्त का शुभकामनाओं के साथ हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं। आज हमारा 35 साल के बाद हमारा घंटाघर जो हमारे यहाँ कश्मीर के आन बान शान था, ये आज़ाद हो गया। आज से ये नया कश्मीर, नया हिंदुस्तान बन गया है। एक मिनट इधर भाई साहब, एक मिनट इधर आइए। यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही जगह है जहां पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, और जब ना तब आतंकवादी ग्रेनेड फेंक चला जाया करते थे। यहाँ पर आते थे झंडा चढ़ाने के लिए तो पुलिस पहले हमें अरेस्ट करती थी, लेकिन आज ये हमें मौका मिल गया है सर, इस कश्मीर भूमि में आज तिरंगा और घंटाघर के सामने हम खुलेआम यहाँ पर भारत माता की जय बोलते हैं। जय हिंद, और भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद ये बराबर चलेगा जैसे पहले था और आज भी। और इन लोगों को भी पता चला कि ना गलत रास्ता वो था, ये गलत रास्ता नहीं। क्या बदल गया? मैं देख रहा हूँ बड़ी चहल पहले, रात के 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है और इस तरीके से लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली का ये कैनॉट प्लेस हो। बिल्कुल सर, दिल्ली का कैनॉट प्लेस है, ये हमारा जन्नत है। कश्मीर हमारा जन्नत है। जब कोई बीमार होता था, बाहर होता था, तो उसको बोलते थे आप कश्मीर ले जाओ और वो जन्नत में ही रहा करेंगे। जो आप लोगों ने दीप प्रज्वलित किए हैं वो भी मैं देख रहा हूँ कुछ उसी तरीके से, जो तिरंगे का रंग है वैसी उसी तरीके से आपने दिए जलाए हैं। ये हम उसको ताकतों को मैसेज देना चाहते हैं, तिरंगा है, भारत माता की जय, भारत माता की। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 70 सालों के बाद हमें एक नया कश्मीर लगा, एक नया सपन लगा, तो यहाँ पे ये हिस्टोरिकल हुआ है, पहली बार हमने देखने को मिला ये। बहुत बढ़िया। मेरे साथ आसिफ कुरैशी भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। आसिफ, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, जरा ये बताइए, और किस तरीके का जश्न वहां देख रहे हैं आप?
अखिलेश, देखिए इस समय हम डल लेक के किनारे खड़े हैं और डल के पास ही अब से थोड़ी देर बाद एक फायरवर्क्स डिस्प्ले होना है। हालांकि इसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि डल लेक पे बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और इंतजार कर रहे थे कि फायरवर्क्स डिस्प्ले कब शुरू होगा। पहले 8:15 बजे का समय दिया गया था डल लेक पे फायरवर्क्स डिस्प्ले के लिए, लेकिन उसमें देरी हो रही है, जिसके चलते लोग थोड़े से निराश हैं और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे इस फायरवर्क्स डिस्प्ले को देखने के लिए, उनको फिलहाल थोड़ी सी निराशा हो रही है। 2 जगह पे यहाँ पे फायरवर्क्स के बात कही गई थी। एक विवांता के हिलटॉप से करना था, दूसरा जो हारी पर्वत फोर्ट जहाँ पे आज 100 फीट ऊंचा तिरंगा जो है इंस्टॉल किया गया, वहां से फायरवर्क्स होने हैं। लेकिन लग रहा है कि थोड़ी सी देरी उसमें हो रही है, इसलिए लोग थोड़े से चलिए, जब शुरू होगा ना तो मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, जैसे ही कार्यक्रम वहां शुरू होगा मैं आऊंगा। अफगानिस्तान की खबर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सज्जन महाराष्ट्र से यहाँ हैं, बहुत दूर से, और कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जय हिंद सर, भारत माता की जय। मैं 370 हटा था जब मैं पहली बार भारत से एक ही आदमी यहाँ पर आया था। कोई नहीं था फ्लाइट में, सिर्फ मैं और 4-5 कमांडो थे, बस उतना ही था। यहाँ एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो मेरे को सबने बताया सेंसिटिव है, आप क्यों आए यहाँ पर। तो एक गुरु की कृपा, तो मेरे को एक सरदार जी ने यहाँ लाल चौक पे ही गुरुद्वारे पे छोड़ा, और यहाँ से मुझे कमांडो ने कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस लेके गए और वहाँ पर मैंने तिरंगे को सलामी दी। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। तो ये लाल चौक से जश्न आज़ादी आगे भी जारी है, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी घटना घटी है, इसलिए एक रिपोर्ट हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे तालिबान ने अब अपनी रणनीति अचानक से बदली है। आखिर काबुल के बाहर तालिबानी लड़ाके क्यों इंतजार कर रहे हैं, एक रिपोर्ट देखिए। काबुल को चारों तरफ से घेरकर राजधानी के दरवाजे पर खड़े हैं तालिबानी लड़ाके। सबका मानना है कि ये किला भी किसी भी वक्त ढह सकता है। जलालाबाद अफगानिस्तान का आखिरी बड़ा शहर था जिस पर सरकारी बलों का कब्जा था, लेकिन अब जलालाबाद के गवर्नर हाउस से लेकर सभी बड़े प्रतिष्ठानों पर तालिबान का कब्जा है। खास बात यह है कि कब्जे के लिए तालिबान को एक गोली तक नहीं चलानी पड़ी। लेकिन काबुल के बाहरी इलाके तक पहुंच चुके तालिबान को किस बात का इंतजार है? दरअसल जानकारों का मानना है कि काबुल में अभी अमेरिकी नागरिक, अधिकारी और अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। अगर तालिबान काबुल के अंदर घुसा और हिंसा और खून खराबा हुआ तो अमेरिकी नागरिकों को भी नुकसान हो सकता है। अमेरिकी नागरिकों के साथ अगर हिंसा होगी तो जाहिर है ऐसे हालात में अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और उसे वापस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। तालिबान ऐसा नहीं चाहता और शायद तालिबान के काबुल पर हमला न बोलने की ये एक अहम वजह है। अभी भी वहाँ पे काफी फॉरेनर्स हैं, एम्बेसीज थोड़ी बहुत हैं जो भी जितने भी इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे, तो वो ये नहीं चाहते कि वो इस तरह की चीज हो कि सारी दुनिया उनकी खिलाफत में आ जाए। बेसिक आइडिया तालिबान का ये है कि जब वो सरकार को ऑक्यूपाई करें तो चीन, जैसे चीन ने सपोर्ट करने की बात कही है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात कही है, और दूसरे मुल्कों से भी, अमेरिका ने भी कहा है कि लगभग $4 बिलियन चलता रहेगा अगर तालिबान बिहेव करे। इस बात पर मोहर ये तस्वीरें भी लगाती हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। अमेरिकी नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए अमेरिका ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर काबुल भेजे और अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया। अफरा तफरी का माहौल है। खास तौर पर अगर हम बात करें, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती हैं कि यूएस एम्बेसी ने कल ही यूएस ने वहां पे करीब 5000 ट्रूप्स अपने भेजे थे और ये इसीलिए इंश्योर किया गया था कि वहां जो यूएस पर्सनल है, यानी यूएस के जो नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, उनको सुरक्षित निकाला जा सके, एम्बेसी के लोगों को निकाला जा सके। और वो ऑपरेशन भी अब से कुछ देर पहले चल रहा था, जिसके अंदर यूएस एम्बेसी के ऊपर चॉपर से लैंड करके वहां से लोगों को एक्सट्रैक्ट किया गया है, एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। अमेरिका के बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं जो काबुल के अमेरिकी दूतावास के बाहर उतरे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई कि दूतावास के अधिकारियों ने आते ही तत्काल सारे अहम दस्तावेज तबाह कर दिए। फिलहाल तालिबान को भी इस बात का इंतजार है कि कब सारे अमेरिकी नागरिक काबुल से बाहर जाएं ताकि वो काबुल में अगली कार्रवाई कर सकें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।